Equality, a concept, a topic most often talked, discussed, and debated over. चाहे जेंडर के बीच में हो, चाहे आम जनता के बीच में हो, ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा चलता आ रहा है और आई गेस शायद आगे चलता भी रहेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हर किसी के लिए अलग है. मेरे लिए इक्वालिटी का मतलब कुछ और होगा, आपके लिए शायद कुछ और होगा. वेल, डरने की जरूरत नहीं है. ये इक्वालिटी इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. इट्स जस्ट पर्सपेक्टिव. एक पर्सपेक्टिव, आपका सोचना, मेरा सोचना. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डिस्कवर नॉलेज. मैं हूं ईशा. फ्रेंड्स, दिस इज द थर्ड चैप्टर फॉर योर सेकेंड बुक, क्लास 11th. ये है इक्वालिटी. इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आते हैं और आपको पता ही है कि अब मैं सारे वही टॉपिक्स करा रही हूँ जो आपके एड ऑन में भी आते हैं, ठीक है, जो रिवाइज सिलेबस के हिसाब से आपके सिलेबस का पार्ट है. इसके 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की, अगर हम इक्वालिटी के इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की बात करें, इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट आता है इक्वालिटी. व्हाट इज इक्वालिटी, वो मैं नहीं करा रही हूँ, आपको ऑलरेडी पता है, मैं पहले वीडियोज में करा भी चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं, ठीक है. यहाँ हमें इंपॉर्टेंट क्या डिस्कस करना है, 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी. क्या कह सकते हो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी कह लो, डायमेंशन कह लो, फॉर्म्स कह लो. पहली चीज हो गई पॉलिटिकल इक्वालिटी, दूसरी हो गई सोशल इक्वालिटी और तीसरी है इकोनॉमिक इक्वालिटी. ठीक है. तो अगर हम सही मायनों में देखें तो पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी ही मेजर एस्पेक्ट्स हैं इक्वालिटी से रिलेटेड. आते हैं. सबसे पहली चीज तो यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी को समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है. आपको पता है पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब ये होता है, जनरली हम अगर वेग लैंग्वेज, मतलब अगर हम वेगली बोलें, एमी बोलें, नॉर्मली जिसको ज्यादा समझ ना हो उसके लिए तो हमेशा पॉलिटिकल इक्वालिटी इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप एंड गिविंग अ राइट टू वोट, चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, इसी तरीके के, है ना. तो दीज आर राइट्स विच आर कंसिडर्ड नेसेसरी टू इनेबल सिटीजन्स टू डेवलप देमसेल्व्स. और ये जरूरी है, ऐसा नहीं है कि ये जरूरी नहीं है, ये राइट्स इक्वली जरूरी हैं. अगर हमें वोटिंग का राइट ना होता तो आपको लगता है आज हम इक्वालिटी महसूस कर रहे होते हैं अपने लिए? नहीं, है ना. तो ये इक्वालिटी का राइट इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा गया है ए डिमांड वॉज मेड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज. इसीलिए हमेशा ये डिमांड कहीं ना कहीं रही है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो. But we should remember that although political and legal equality by itself may not be sufficient to build a just and egalitarian society, पर ये जरूरी रखना याद है हमें कि पॉलिटिकल और लीगल इक्वालिटी काफी नहीं है कि आपको एक जस्ट सोसाइटी मिल जाएगी इस चीज के लिए. वहीं अगर हम सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो जरूरी है. क्यों? ताकि हम कोई लीगल हर्डल्स जिससे लोग जो है वो पिछड़ जाएं, एक मेन स्ट्रीम में ना आ पाए, जिससे वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो मेजर होता है डेमोक्रेसी में, उनको ना चूज कर पाए. ठीक है. अगर आपको लगता है कि फॉर्मर जो है, मतलब जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, वो इस चीज के लिए जरूरी है, the pursuit of equality requires that people belong to different groups and communities also have a fair and equal chance to remove these goods and communities. अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी इसलिए ज़रूरी है कि हम हर तरीके के हर्डल्स को रिमूव कर पाएँ एक जस्ट सोसाइटी प्रोवाइड करने के लिए, हमें अवेलेबल कराने के लिए सोशल गुड्स, एक नॉर्मल लिविंग देने के लिए लोगों को, पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का भी क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सोशल इक्वालिटी के अंदर क्या आता है कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें लोगों को, ऐसा एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें लोगों के लिए, ताकि वो इन इनइक्वालिटीज़ को उभार के बाहर आ सकें, निकल सकें. For this, it is necessary to minimize the effects of social and economic inequalities. अगर आप सोशली लोगों को बैकवर्ड रखोगे तो चाहे जितनी मर्जी पॉलिटिकल इक्वालिटी आप उनको दे दो, वो अपने आप को कभी भी उभार नहीं पाएंगे, वो बाहर नहीं ला पाएंगे उस चीज से अपने आप को. तो उनके लिए क्या है, उनके लिए उनको सोशल पर्सपेक्टिव्स, जैसे अगर आप कहोगे आज भी कहीं ना कहीं दलित लोगों के लिए का शोषण कहीं ना कहीं हो रहा है. ठीक है. वन फॉर्म या अदर, किसी और एक फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में ये हो रही हैं. ये क्या है? ये उनकी सोशल इनइक्वालिटीज हैं. पर ऐसा तो नहीं है कि हमने उनको पॉलिटिकल इक्वालिटी दी नहीं हुई है.
उनको इक्वालिटी का राइट है वोट करने का, हर एक 18 साल के अबव सिटीजन को इंडिया के राइट टू वोट है, लेकिन क्या उससे उनकी सोशल इनइक्वालिटीज खत्म हो गई? नहीं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज खत्म हो गई? नहीं। ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करना ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है, ताकि उनको एडिक्वेट हेल्थ केयर मिले, अपॉर्चुनिटी फॉर गुड एजुकेशन मिले, एडिक्वेट नरिशमेंट मिले, मिनिमम वेजेस मिले, बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड हों, और इन सब से ही वो अपने आप को पॉलिटिकली इक्वल भी समझ पाएंगे। अगर हम वही इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो बहुत ज़्यादा परसिस्ट करती है, ठीक है। वन वे ऑफ मेजरिंग द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन सोसाइटी would be to measure the relative difference between the richest and the poorest groups। तो ये जो ग्रुप है ना बहुत ज़्यादा है, मतलब जो ये कहना है ना, ये जो कथन है कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है, रिच पुअर बहुत ज़्यादा पुअर होता जा रहा है, ये जो इकोनॉमिक गैप है ना ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम सारी डेमोक्रेसी में बात करें, टुडे दे ट्राई टू मेक इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल इन द बिलीफ दैट दिस वुड एटलीस्ट गिव देम दोज हु हैव टैलेंट एंड डिटर्मिनेशन, ताकि ऐसे लोग जिनके पास ये टैलेंट है, डिटर्मिनेशन है कि वो अपने आप को उससे उभार सकें, ऐसी एनवायरनमेंट, ऐसा कंड्यूसिव माहौल उनको प्रोवाइड करना, उनकी सोशल इनइक्वालिटी से उनको निकालना, पॉलिटिकल इक्वालिटी उनको प्रोवाइड करना, ये ज़रूरी है। तो अब एक तरीके से देखोगे ना तो ये तीनों इनइक्वालिटीज या इक्वालिटीज कह लो ना, ये सारी इक्वालिटीज जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, ठीक है, एक भी दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरी टाइप है। यहाँ एक और चीज है प्रमोटिंग इक्वालिटी, किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं इक्वालिटी को, कुछ मेथड्स हैं। ये आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक का, इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट पार्ट है। एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी, इक्वालिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट एंड अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है ना, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल देन एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।